गोरखपुर में गुरुवार की शाम 5 बजे सर्किट हाउस क्षेत्र में अंधेरा छा गया। ऊपर से लड़ाकू विमानों द्वारा बम गिराए गए, वहीं नीचे तेज धमाका हुआ। इसी बीच लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकालने के लिए एक सायरन बजाया गया। नागरिक सुरक्षा टीम के सदस्य भी मदद के लिए निकले। तेज धमाका से लोगों के कान का पर्दा ना फटे, इसके लिए उन्हें जमीन पर लेटकर दोनों हाथों से कान को ढकने के लिए कहा गया। बम धमाके से जगह जगह आग लगने के बाद बुझाने के लिए नागरिक कोर की टीम के साथ दमकल कर्मी वाहन लेकर पहुंचे। ये वाहन जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचे, इसके लिए निजी कॉरिडोर बनाया गया। सब कुछ सामान्य हानि के बाद एक बार फिर सामान्य बताने के लिए रात 8 बजे सायरन बजाया गया और फिर वापस लोग अपने अपने घर गए। यह सब कुछ अपने आप ही नागरिक सुरक्षा कोर टीम के द्वारा, वायुसेना और अग्निशमन के द्वारा किया गया। विश्व युद्ध जैसी स्थिति यदि आए तो उससे निपटने के लिए क्या किया जाए, इसी संबंध में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बीते दिनों जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था। नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डन इसकी तैयारी में जोर शोर से लगे थे। ये तो ब्लैक आउट है भाई। ये हाँ, फर्स्ट एड टीम यही रहेगी और ये रेस्क्यू का है। और ध्यान रखिए, अब तुम ये बाइट तबाह, अब हम तुरंत घर पहुंच के कहाँ गए ओझा जी? ये दुश्मन बॉम्बार्डिंग करते हुए इस नगर को किया है कि इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी और नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार के एडीजी उमेश शर्मा ने बताया के साथ मिल करके एक एयर रेड मॉक ड्रिल का एक अभ्यास जो है वो किया है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे इसे, तो ये अभ्यास भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जैसा जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है, जैसा पावर शिफ्टिंग चल रहा है, उसके हिसाब से जो वॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है वो हमेशा होनी ही चाहिए। और उसी को लेकर के ये गोरखपुर नागरिक सुरक्षा की एक बहुत बड़ी पहल है, जिसके लिए मैं इनकी और इनकी पूरी टीम की, डॉक्टर गुलाटी साहब की और इनकी पूरी टीम की बहुत बहुत सराहना करता हूं कि इन्होंने ये बहुत बड़ा एक स्टेप लिया। और मैं चाहूंगा कि इस तरीके के कार्यक्रम जो है, ठीक है, ये आगे भी इसी तरीके से करते रहें, क्योंकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उन्होंने वॉर देखी नहीं है, ठीक है। और एयर रेड जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है, जिससे आपके जो डीप टारगेट्स होते हैं उनको पेनिट्रेट किया जा सकता है, उन पे अटैक किया जा सकता है। और ये टारगेट्स आज की डेट में इनके आसपास की जो सिविल पॉपुलेशन है उनको सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और सिविल डिफेंस की लाइफ सेविंग स्किल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये जो इन्होंने यहाँ पे इसके बाद में आफ्टर द एयर अटैक्स जो इन्होंने जिस तरीके से इमीडिएट सर्च एंड रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो काम किया है, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो सिविल डिफेंस है, जो नागरिक सुरक्षा है, इट इज एम्पावर्ड अंडर द जिनेवा कन्वेंशन, 4th जिनेवा कन्वेंशन, जो वॉर एरिया के अंदर में अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस एंड द रेड क्रॉस, सिर्फ एक यही संस्था है जो एम्पावर्ड है, जो कि वॉर जोन के अंदर में काम करती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे इस संस्था के लिए, ठीक है, एक 1968 का पारित एक एक्ट है जिसके तहत इस पे कार्य किया जाता है और सिविल डिफेंस मेजर्स जो हैं वो लिए जाते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से सिविलियंस जो वल्नरेबल एरियाज और पॉइंट्स हैं उनके इन एंड अराउंड
इन्होंने जो सायरन सिस्टम्स लगा रखे हैं इनका एक्टिवेशन करना, एयरफोर्स के साथ में कम्युनिकेशन लिंक्स हॉटलाइन स्टैब्लिश करना, ये सारा का सारा काम जो है ये नागरिक सुरक्षा जो गोरखपुर प्रखंड है, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने किया है। ठीक है, और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट एंड दिस विल बिकम अ गुड एग्जांपल फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द बॉर्डरिंग एरियाज, ठीक है, टू एमुलेट एंड अडॉप्ट दीज मेजर्स इन देयर एरियाज आल्सो। थैंक यू वेरी मच। जी, आज जो मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है क्या है? ये मॉक ड्रिल है, जैसे कि आजकल जो टेंशन चल रहा है वर्ल्ड वाइड ओवर, सब तरफ से टेंशन है। हमारे अपने भी, हमारे राष्ट्र के जो नेबर्स हैं, उन सबसे हम लोग का टेंशन है। तो इन सबको देखते हुए सरकार की ये मंशा है कि एक मतलब नागरिकों को जागरूक करने के लिए एक ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल प्रदर्शन किया जाए, जिसमें कि नागरिकों को एक काल्पनिक युद्ध के समय, उस समय जब बम वर्षा हो या कुछ भी होता है तो क्या बचने के क्या उपाय हैं और कैसे आप अपने को सुरक्षित कर सकते हैं, कम से कम जनक्षति हानि हो, इसको कैसे आप यूज में ला सकते हैं, ये सब चीज़ें बताने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और अपने भी वार्डन्स को फिर से एक बार ट्रेन करने के लिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। किसने कहा यही गोरखपुर की बाहर से नहीं आई? नहीं, ये सारी टीम गोरखपुर की है। हमारे वार्डन्स प्रत्येक वर्ष इसको अंजाम देते हैं और वायुसेना से अभी थोड़ी देर में हवाई जहाज आएंगे जो फाइटर प्लेन्स हैं और वो यहाँ पे काल्पनिक बम वर्षा होगी।